स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें एक बार तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। कितने जन आनंदित है, खुश है आज आप आए नहीं, आज परमेश्वर आपको लेके आया जबरदस्ती, ताकि आज आप ब्लेस होके वापस जाएं, गवाहियों के साथ भर के वापस जाएं यीशु मसीह के नाम में। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ आपने रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया। जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ, तो सेम मसा, सेम ग्रेस आज आपके जीवन में काम करेगी। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है, आपके नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। इन टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से सुनना है। बहन, क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ के रहने वाले आप? अजनाला। ये आपकी बेटी है साथ में? हाँ जी। सिस्टर, आप बताएंगे क्या हुआ था आपकी मदर को? अप्रैल 2022 में एकदम से बीमार हो गए थे ये। यस ब्रदर, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਫੀਵਰ 104 103 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। जब एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल इनको लेकर गए, उसके बाद आपके मदर पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर चले गए थे। टोटल बेड ते सी, मतलब इन्हां दे मूंह तक इन्नी इन्फेक्शन आ गई सी, कुछ खाया पिया नहीं सी जांदा, टोटल लिक्विड दिते सी। कौन इनको संभालता था अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो? ब्रदर फैमिली, आपा सारे, मेरा ब्रदर, मेरे फादर, आपा इन्हां नु लेके जांदे सी। आप बताएं बहन खुद कि जब आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बेड पे चले गए व्हील चेयर के ऊपर, आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? बहुत ज़्यादा बीमार सी, मैं व्हील चेयर से चली गई सी और मेरा बच्चन का कोई चांस नहीं सी। आप सोच सकते हैं कि इनकी हालत उस समय इतनी खराब हो चुकी थी। अगर ये अभी बता रहे हैं तो मतलब रो रहे हैं, इतने दर्दनाक ये टाइम था इनकी लाइफ में उस समय कि पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। ब्लड 4 ग्राम रह चुका था, हॉस्पिटल चेंज करके, दवाइयां चेंज करके देख ली। बहन, आप बताएं, आपने अपनी मदर को देखा होगा उस समय, आपको क्या लगता था कि कैसी इनकी हालत रही और क्या होगा इनको? हाँ जी ब्रदर, साडे रिलेटिव्स कहंदे सी कि मतलब इन्हां ने बचना नहीं हैगा, बहुत इन्हां दी कंडीशन खराब सी। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾइम बेड ਤੇ टॉयलेट वॉशरूम वास्ते भी व्हील चेयर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ घर आके भी। और जिस दिन चर्च में आए थे उस दिन भी व्हील चेयर का सहारा लेके चर्च में आए थे। और आपने खुद अपनी मदर का लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, फॉर्म भरा। फिर 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की और जैसे प्रार्थना हुई उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। आप बताएं, खुद बताएं बहन, जब आपके ऊपर परमेश्वर के दासी ने हाथ रखा तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? हाँ जी, मुझे महसूस होया कि मैं चलना
थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता। आपकी बॉडी में आपको ताकत महसूस हुई? हाँ जी। आपने उसी टाइम चल के देखा, अपने आप को हाँ चेक करके जी, देखा? हाँ जी। तो आपको व्हील चेयर का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही नहीं, थी? नहीं। आप अभी एक बार चल के देखिए, जरा इस तरफ जाएं, तारीफ करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जो परमेश्वर हील करता है, जो चंगा करता है, जिसने बेड से उठा के इस बहन को खड़ा किया, इनको हील किया। और ये बहन आज आप देख सकते हैं, एक टाइम था जब चर्च में आए तो व्हील चेयर के जरिए चर्च में लाया गया, पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर का मसा इनके ऊपर उतरा, सामर्थ्य टच इनके ऊपर आया, तो आज आप देख सकते हैं कि उस व्हील चेयर को छोड़ के पूरी तरह से हील होकर अपने आप चल पा रहे। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी लोग आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, व्हील चेयर के सारे, छड़ियों शिकंजों के सारे आए, क्रचेस के सारे आए हैं, आज बिलीव करें आप आए जरूर हैं उन चीजों के साथ। आज आप जाएंगे अपने कदमों के ऊपर चल के, चंगाई को लेके, गवाही को लेके, यीशु मसीह के नाम में आप भागेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है, यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम सुमन है और ये जलंधर से हैं। पिछले 21 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर, अब आपकी एज कितनी है? अब 35 साल। और 14 साल के जब आप छोटी एज में थे तब से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। जी, हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, आप खुद बताएं। ब्रदर, मेरे साथ दुष्ट आत्मा ज्यादा मतलब अटैक होंगे सीगे, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। जब मेरी मैरिज हुई तब मैं ज़्यादा बीमार होने लगी, ज़्यादा दबाव पड़ने लग पड़ा। तो इसके बाद फिर मैं ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब, जैसे पागलों के जैसे करना, जैसे मतलब बुरे सपने आते थे, दबाव पड़ते थे। हाँ जी, हाँ जी। जब ये अटैक बढ़ रहे थे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं लैंड पे किन्ने बारी जान देने की कोशिश की, फिर उसके बाद मैं अपने आप को सुसाइड फांसी लगाने की कोशिश की, फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा बीमार सी। हाँ जी। हाथ पैर आपके मुड़ जाते थे। हाँ जी। और सुबह जब उठते थे तो बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती, घर का काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। स्वभाव आपका बिल्कुल बदल चुका था। हाँ जी। कैसा था, कैसे फैमिली में आप रिएक्ट करते थे, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ? ब्रदर, मैं ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब ना कोई रिश्तेदार बुला रहा सीगा, ना कोई, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान सी। क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा था, किसी से भी बात करके ये कभी भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और घर का सामान तोड़ना, और इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि लोग इन्हें कहते थे कि इसे बुलाना नहीं है, इसे रहने दो ऐसे ही। और धीरे धीरे जब ये अटैक बढ़ रहे थे फिर बीमार रहने लगे। हाँ जी। फिर ब्रदर, मेरे रिश्तेदारा ने भी कोई नहीं बुला रहा सीगा मैनू। जब मैं प्रेल मॉर्टन देख रही थी ना, तो मैं मतलब मैनू उल्टी आई, तो मतलब फिर मतलब ज़्यादा उल्टी आई, फिर मेरे एकदम ही शरीर मेरी हल्की हो गई। फिर उस दिन से ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक आ। ये बहन के ऊपर अटैक इतने ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, जीने की आदत छोड़ दी थी, बीमार रहते थे। इनके बच्चे, खुद के बच्चे इनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे इनके आदतें, इनका लड़ाई झगड़ा और जैसे इनके ऊपर अटैक होते थे वो इनसे दूर रहते थे। और इस लाइफ से इतने दुखी हो चुके थे कि इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। कैसे कैसे सुसाइड करने की कोशिश की आपने? ब्रदर, मैं पंखे से टंगने, मतलब फांसी लगाने की कोशिश की, फिर 2 बारी मेरी ट्रेन के थल्ले आने की कोशिश की, फिर मेरे किसी ने, जनानी ने, मेरी फ्रेंड है, उन्हें दसिया, कहती तू ना इदा ही परेशान रहना है, तू ना उत्थे मैं खामड़े चर्च जाया कर, उत्थे तू ठीक हो जाएगी। और जैसे ही उस सिस्टर के कहने पर ये बहन चर्च आए, इन्होंने परमेश्वर की हजूरी में जैसे ही कदम रखा, इन्हें बहुत शांति महसूस हुई और इन्हें महसूस हुआ
कि मैं यहां से ठीक हो सकती हूं, जैसे ये लोग हील होते हैं, इतने बीमार चंगे होते हैं, मैं भी आजाद हो जाऊंगी। 9 फरवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग को ये बहन घर में ही ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन प्रार्थना हुई। इस मास प्रेयर के दौरान अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को ओपन कर दो, क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। यस, दुष्ट आत्मा वाले, खासकर दुष्ट आत्माओं के रोगी, मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के साथ, खेल के साथ आपको आजाद होते हुए। राइट नाउ एंजल्स आपको टच करें, आप जहां भी हैं। और सिस्टर उस दिन ये जब प्रार्थना हो रही थी तो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? फिर ब्रदर उसी दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल मेरे शरीर हल्की हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, मैं रिसीव की। आपको वोमिटिंग आई थी घर में? हाँ जी, हाँ जी, और जैसे वोमिटिंग आई हाँ जी, तो बॉडी बिल्कुल हल्की हो हाँ चुकी जी, थी, ब्रदर। और उस दिन के बाद से कोई अटैक नहीं है, नहीं ब्रदर, कोई बीमारी नहीं नहीं है, ब्रदर। स्वभाव बिल्कुल बदल चुका हाँ जी, है, ब्रदर। और बिल्कुल 21 साल से उस पुरानी दुष्ट आत्मा से खुदा ने आपको आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। चर्च, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में, सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आप समझ सकते हैं 21 साल दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे बीमार रहना, और खुद के बच्चे इनके पास बैठना, बात करना पसंद नहीं करते थे। ऐसी हालत थी, सुसाइड करने की कोशिश की, अन्य जगहों पर गए, कहीं आराम नहीं मिला। पर जब जीवत हजूरी में आए, जीवत सामर्थ्य ने इन्हें टच किया, और परमेश्वर ने इन्हें उस बीमारी से, उस 21 साल की पुरानी दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए धन्यवाद करते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हाथों को उठाते हुए सब। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है, और इस भाई का नाम प्रिंस है। और इनकी गवाही है कि 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, और ये भाई शराब, गुटखा, सिगरेट, भांग, गांजा, भुक्की, तंबाकू और कूलिप का नशा करते थे। और ये एक दिन में 1.5 बोतल शराब और 10 से 15 पैकेट गुटके, 1 से 2 पैकेट ये सिगरेट के, 1 पैकेट गांजा, 2 पैकेट कूलिप का नशा करते थे, और 1 पैकेट तंबाकू का साथ ही में और भुक्की का नशा करते थे। और ये भाई सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे, और धीरे धीरे नशे की आदत इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि जितना भी ये कमाते थे ये सारा नशे में उड़ा देते थे, जिस कारण इनके फैमिली वाले इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इन्हें नशा करने से मना करते थे, लेकिन ये मना नहीं होते थे, और ये अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। और इन्हें नशा करने को जब नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, और ये भाई ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। और जब इन्हें तलब लगती थी तो ये लोगों का फेंका हुआ सिगरेट, बीड़ी उठाकर ये उसका नशा कर लेते थे, और जिस कारण ये भाई नशा करने के साथ साथ व्यभिचार में चले गए। और ये भाई गलत मूवीज देखते थे, सारी सारी रात फोन पर लगे रहते थे, और इनके बाहर गलत संबंध थे, जिस कारण ये गलत जगहों पर भी जाते थे। और ये भाई की लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई नशे और व्यभिचार से बाहर आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कि इनकी इस हालात को देखकर इनके ब्रदर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और फिर 8 सितंबर 2022 थर्सडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं आपके परिवारों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। कमांड करो नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की, बीमारी की, और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और उस दिन के बाद जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं किया। उस दिन के बाद ये उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। और अब 9 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर कौर है। कहां से हैं आप? जी गुरदासपुर से। ये गवाही आपकी बेटी की है? जी सर। क्या नाम इसका? मनप्रीत।
2 महीने पहले आपकी बेटी साइकिल से गिर गई थी। हाँ जी गिरने ब्रदर। के कारण इसके चोट लगी, क्या हुआ आप खुद बताएं, इसकी क्या गवाही है इसकी? ब्रदर जी, ये गिरने की वजह से इसकी आर्म में बहुत चोट लगी और ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। स्कूल में भी जाना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट था और मतलब चलने फिरने में भी इसको बहुत प्रॉब्लम आती थी। बेड पे जब होती थी तब भी इसको बहुत प्रॉब्लम आती थी, साइड लेने में भी प्रॉब्लम आती थी। और उसके बाद मैंने इसको जब डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा अभी छोटा है, इसको प्लास्टर नहीं करेंगे, इसकी जो शोल्डर है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और ये अभी इसको ना रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसको स्कूल से भी लीव लेनी पड़ेगी। तो स्कूल से भी लीव नहीं मिल रही थी हमें, तो फिर डॉक्टर को भी बताया हमने कि लीव नहीं मिल रही हमें। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको 1 मंथ इसको रेस्ट देनी है, तो आप इसका बैग भी नहीं इसको देना है उठाने के लिए। तो क्योंकि इसको ये कोई भी अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाती थी, जी ब्रदर, टूटने के कारण पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे, दर्द इतना ज्यादा था, रोती ब्रदर। रहती थी आपकी बेटी जी और इसकी स्टडी भी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, परेशान रहते थे आप। जी ब्रदर। और कैसी कंडीशन थी और कैसा माहौल था उस समय? आप बहुत ही प्रॉब्लम थी हमें, मैं बहुत परेशान रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अब ये ठीक होगी भी या नहीं। तो आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे? जी ब्रदर। चर्च आते थे आप, गुरदासपुर ब्रांच में लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे थे? जी ब्रदर। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। और 23 अप्रैल को 2023 को ये बहन जब गुरदासपुर ब्रांच में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई। आज चर्च में हर वो पावर जो तुम्हारी लाइफ में है पीछे खींचती, होली गोस्ट फायर राइट नाउ आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियों पे, स्पिरिट पे, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सिस्टर, जैसे ही आपने उस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया, उस समय आप गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे, जी ब्रदर। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? प्रार्थना रिसीव करने के बाद मेरी बेटी को एकदम से गर्माहट फील हुई और ये अपनी आर्म में मूवमेंट करने लगी। मैंने अचानक से इसे देखा कि ये खुद ही खुद मूवमेंट कर रही थी। इसने अपनी आर्म को ऊपर उठाया और बोला कि मम्मा ये देखो मैं ठीक हो रही हूँ। तब मैंने देखा कि मेरे गॉड ने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। और सिस्टर, वो जो डॉक्टर ने पट्टी लगाई थी, वो कवर डालती थी ये बाजू पर अपने को, तो वो उसी समय उतार के देखा इसने? जी ब्रदर, जो डॉक्टर ने इसको पाउच डालने के लिए दिया था आर्म में, तो वो पाउच हमने उसी टाइम उतार दिया और एकदम कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट कर रही थी। जी उसी समय आपने चेक करके देखा जी, और आगे आके आपने उस दिन अपनी बेटी की गवाही भी दी थी। जी ब्रदर। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर बलविंदर कौर की टेस्टमनी, ये इनकी बेटी की टेस्टमनी है कि इनकी बेटी 1 महीना पहले इनकी बेटी जो नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से लेफ्ट शोल्डर के अंदर चोट लगी। जब चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि शोल्डर की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी वक्त इनकी बेटी ने जब चेक करके देखा तो आज ये बच्ची पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब धन्यवाद दें, होठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के अद्भुत स्पर्श के लिए। ये हजूरी वो है जो आपको आज सेम नहीं रहने देगी, आपको ये सामर्थ छुएगी, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। जैसे परमेश्वर इन लोगों को छू के इन्हें चंगा किया, अपनी गवाही के साथ खड़ा किया, आज आपकी बारी है। आपको परमेश्वर अपनी खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम परमजीत है। और इनकी गवाही के 37 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इसी कारण इनके घर में भी खून के छींटे पड़ते थे और इनको डरावने सपने आते थे। सपनों में इनको मुर्दा लोग, पानी, जानवर, कब्रिस्तान और आग दिखाई देती थी और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और इन्हें दबाव पड़ते थे
और दिन प्रतिदिन इस बहन पर ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और ये बहन इसी वजह से बीमार रहने लगे और इनको मौके वाली बवासीर का रोग हो गया और इन्हें गुप्तांग से ब्लड आता था। और इस बहन ने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 25 साल इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई, 10 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इस बहन की मैरिज हो गई और मैरिज के बाद भी ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए और इनकी मैरिड लाइफ भी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और इनकी फैमिली में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। ये बहन अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और अपने बच्चों को भी मारते थे और ये बहन 25 से 30 अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई हल नहीं मिला इन्हें और ये बहन हमेशा डिप्रेस रहते थे। इन्होंने ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी और ये बहन हमेशा रोते रहते थे और हमेशा सोचते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और इवन इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, चूहे मारने वाली दवाई खाकर इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब इन्होंने वचनों को सुना, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता गया और इन्होंने विश्वास किया कि मैं भी यहाँ से ज़रूर ठीक होंगी। और फिर 26 सितंबर 2021 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है। बोलो निकल आए, निकल जाए मेरे बच्चों से, फैमिली से, घराने से। कमांड करो। मैं वो मीटिंग्स को आते हुए देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं। होली घोस्ट, होली घोस्ट, रिलीज करो होली घोस्ट फायर। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इनको उस समय ऐसा लगा कि इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया हो, इन्हें कुछ छोड़ कर गया हो। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर कर दिया है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है, कोई रोग नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें डिलीवर किया। सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में बड़े बड़े कामों को करता है। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? बोली कित्थों हो तुसी? जम्मू तो। इस बहन की गवाही है 3 महीने पहले इनको गठिया का रोग हो गया था। क्या होता था उस रोग के कारण आपको? बहुत ज्यादा मैं परेशान हाँ, मेरी बहुत सारी उंगला नहीं पैंदी ते बहुत सारी मैं परेशान रहंदी। मेरे बच्चे भी बड़े परेशान रहंदे ही, तरह तरह डॉक्टरों को जाते ही, फिर कोई फायदा नहीं हुंदा ते मैंने हुण खुदा ने चंगिया कीता। मैं इस रोग के कारण आपके बहुत ज्यादा दर्द रहती थी? हाँ, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी बॉडी पर, जॉइंट्स पर, बहुत ज्यादा रहंदी और जिसके कारण आप कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे। कोई नहीं करदी, मैं हुंदा ही नहीं सी। जब आप डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, तो डॉक्टर क्या कहते थे आपको? वो बोलते सी पूरी उम्र तेन खानी पेगी दवाई, आपको मतलब लाइफ टाइम ये मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और आपने लगातार दवाई खाते रहे? दवाई बहुत खाती है जी, कोई आराम नहीं आ रहा था? कोई आराम नहीं आया। इस बीमारी में, इस रोग के कारण आपने कितने डॉक्टर बदले? बहुत ज्यादा बदले जी, किसी को आराम नहीं आया मैंने। और जब आप अपने चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते थे, तो फिर आप टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे? मेरे लड़के फड़ के, बच्चियां फड़ के मैंने खड़ देंगे सी। फैमिली वालों के सहारे आप टॉयलेट वॉशरूम पर जाते थे? उठ बैठ नहीं आ सकती मैं, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। जहां पर बैठे हैं वहां पर ही बैठे रहते थे आप। हाँ जी, हाँ जी। अगर लेटे हैं तो लेटे रहते थे आप। लेटी रहती। और जब भी वॉशरूम या टॉयलेट जाना, आप अपने परिवार को, बच्चों को बुलाते थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता था उस समय आपको? बहुत परेशान हाँ, मैं बहुत ही दुखी हाँ। मैं परमेश्वर अगे प्रार्थना करती रही, परमेश्वर जी मैनू चंगिया करो। फिर मैनू लैके आए, मेरिया नौवां ही 2 भैणां मेरिया, तो वह भी मैनू आदियां भी चल खांबड़ा जाना वा, तो मैं करती नहीं है, गौर नहीं है करती हुंदी, मैं आखदी भी मैं नहीं जाना। उनके कहने पर आप पहली बार 21 मई 2022 को चर्च में पहली बार आए थे? हाँ जी, हाँ जी। जब ये बहन उस दिन पहली बार आए तो उस दिन प्रार्थना हुई। खुदावंद का रूह हमारे बीच में है। मैं खासकर उन लोगों को देख रहा हूं जो हड्डियों के दर्दों से ग्रसित हैं। किसी की बाजू में है,
किसी के ऑपरेशन के लिए बुक्ड हैं, किसी के कूल्हे में हैं, किसी के घुटने में हैं, हड्डियों के रोग। राइट नाउ एंजल्स आपको टच कर रहे हैं और हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं आज के मीटिंग में। और सिस्टर, आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे, हाँ जी हाँ जी। प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? रिसीव करने बाद मैंने कोई लगा नहीं, महसूस होया भी बहुत मैं चंगी हो गई हाँ, बड़ी वधिया मैं हो गई हाँ, कोई मेरे दर्द नहीं, कोई मैंने परेशानी नहीं। आप अपने हाथों पैरों को मूव कर रहे थे, हिला हाँ पा जी, रहे हाँ जी, थे, हिला रही। उठ बैठकर आपने देखा। हाँ जी हाँ जी। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छू के आपको चंगा किया, चंगा किया, और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं, उधर से मैं ठीक है। घर का काम कर पाते हैं। हाँ जी हाँ जी। कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। नहीं नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए, चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए खुदा के अद्भुत कामों के लिए, उसकी अद्भुत सामर्थ्य के लिए, उस सामर्थ्य स्पर्श के लिए थैंक्स करते हुए, होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन ये गवाही वेस्ट बंगाल ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से है और इस बहन का नाम रीटा है। और इनकी गवाही है कि पिछले 7 सालों से ये बहन तंबाकू का नशा करते थे और ये नशे के इतने ज्यादा आदी हो चुके थे कि ये दिन में 10 से 12 बार तंबाकू का नशा करते थे। और इनको नशे की इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये रात को उठ उठ कर नशा करते थे और इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे कि हर टाइम अपने मुंह में ये तंबाकू रखते थे, खाना खाना तक छोड़ देते थे, लेकिन ये तंबाकू खाना नहीं छोड़ते थे। और इनके घर वाले, आसपास के लोग इन्हें बहुत ज्यादा समझाते थे, लेकिन ये कुछ भी समझते नहीं थे। इनके हस्बैंड इन्हें घर खर्च के लिए जो पैसे देते थे वो ये नशे में खर्च कर देते थे। और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस, सर में भारीपन, इन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होती थी और इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी। ये अपनी इस आदत से बाहर आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इन्हें लगने लगा था कि ये कभी भी छूट नहीं पाएंगे और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये जब चर्च में आए तो इन्हें बहुत ज्यादा शांति मिली। इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो फेथ किया और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे। फिर 4 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। गंदी दुष्ट आत्मा, नशे की, बीमारी की, सारी गंदी दुष्ट आत्मा आउट आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने ब्रांच में पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया इनको एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद इन्हें कोई तलब नहीं लगी और यहां तक कि इनका नशे की ओर देखने तक को मन नहीं किया। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अब 9 महीने और 4 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? आंचल। कहाँ के रहने वाले आप? मैं वैसे चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। 7 महीने पहले आप गैस चूल्हा के ऊपर कुछ बना रहे थे, खाना बना रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ? क्या इंसिडेंट हुआ उस समय? मैं खाना बना रही थी, मैंने एक रोटी बनाई थी, उसके बाद गैस मेरे ऊपर पड़ गई, गैस की आग, और मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई, मेरे को कुछ याद नहीं है। और फिर मेरा जो ओनर था वो आया, उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर मेरे को वहाँ से जवाब दे दिया तो बोलते सर्जरी करवानी पड़ेगी। तब मैं बिल्कुल अकेली थी। तो फिर मैं घर आई जैसे तैसे। फिर मैं घर आई तो यहाँ पे भी डॉक्टर ने यही बोला कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। वो टाइम बहुत मुश्किल था मेरी लाइफ का, क्योंकि मुझे कभी आज तक बुखार भी नहीं हुआ था और सडनली इतना ज़्यादा कुछ हो गया मेरे साथ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मेरी दोस्त थी वो जो आग आपकी बॉडी के ऊपर पड़ी थी उसके कारण आपकी बाजू कहाँ आपके मतलब वहाँ पे जला था? मेरी बस बाजू है और ये वाली लेग है। आप देख सकते हैं इनकी फोटोज को स्किन के ऊपर भी कि इनकी जो बाजू थी वो ऊपर से जो स्किन थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। आपके पास कोई नहीं था, रूम का जो ओनर था वही आपको उठा के हॉस्पिटल में लेकर गया। हॉस्पिटल वालों ने भी पहले जवाब दे दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। फिर जब उसके बाद आपको होश आया तो आपको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था? कपड़े डालने में, नहाने में, कैसी कैसी प्रॉब्लम आती थी आपको? मेरे से तो पहली बात नहाया ही नहीं जाता था। मम्मी साफ वगैरह करवाते थे
और मेरे को वॉशरूम भी जाना होता था, मम्मी ही लेके जाते थे। कुछ समझ ही नहीं आता था, बस दवाइयों के नशे में पड़ी रहती थी और कुछ नहीं था। इसी वजह से आप ना तो कोई काम कर पाते ना चल फिर पाते थे। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे उस वक्त आपने? 3-4 डॉक्टर तो चेंज करे हैं। और लगातार दवाइयां खाई? हाँ जी। और जब कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा था, हीलिंग नहीं मिले, चंगाई नहीं मिली थी, तो आप खुद भी डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी बिल्कुल। मन में क्या चलता था उस वक्त आपके? मन में यही चलता था कि मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मेरा मर जाना ही ठीक है। फिर कैसे आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला? मेरी दोस्त थी, वो क्रिश्चियन ही है, उसके मम्मा पापा आते हैं चर्च में, तो वही मेरे को लेके आए। तो उसने मेरे को बताया कि तू ठीक हो जाएगी, तू चर्च में चल। तो मेरे अंदर भरोसा आ गया कि हाँ, कि मैं जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और आपने जब चर्च में आए तो 20 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान आप इमरजेंसी सेक्शन में चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, वो लोग जो स्किन के रोगी हैं, तो आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। इमरजेंसी सेक्शन में रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो रहे हैं, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आपकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं पहले आई तो व्हील चेयर पे थी, फिर मैं गई अपने पैरों से। आप व्हीलचेयर के ऊपर आए थे? हाँ जी। लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आप चल के घर वापस गए। और आपकी बॉडी के ऊपर जो यहाँ पे आपको स्किन जो आपकी जली हुई थी, उसके बाद वो भी रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी। आप दिखा सकते हैं अपनी बाजू को? आप देख सकते हैं इनकी बाजू जो पहले पूरी तरह से ऊपर जो स्किन थी वो पूरी तरह से निकल चुकी थी। मतलब जो नीचे जो रेडनेस नीचे आती थी, बॉडी नीचे वाली स्किन नजर आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो आपने उस समय चल के व्हीलचेयर को छोड़ के उन्होंने जब देखा तो ये बहन उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुकी थी। एक बार ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोले और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और आप जब हील हुए तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या सोचते थे? मन में क्या आता था? मन में यही आता था कि मेरे को प्रभु ने ही ठीक किया है। मैं आज जो भी हूँ, जिंदा हूँ, तो परमेश्वर की वजह से ही हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। आज बुरा है, कल अच्छा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तारीफ करें परमेश्वर। और जैसे ही उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, ये हील हुए, ये फटाफट आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इनको परमेश्वर ने हील किया उस दिन। ये बहन कहते हैं कि इनकी लेफ्ट बाजू टांग जल गई थी, आग लग गई थी, और उसके बाद में इनका ब्लड सर्कुलेशन टोटली बंद हो गया और व्हीलचेयर के ऊपर चले गए थे, अपने आप चल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फायर प्रे के बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन अपने पैरों के बल खड़ी व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रही। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के। और आप अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? 6 महीने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद कभी व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया? आप चल के देखिए जरा, भाग के चेक करें अपने आप को। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो लोग व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं, शिकंजो छड़ियों के सारे आए हैं, जिस तरह इस बहन ने बोला कि मैं आई तो व्हीलचेयर के ऊपर थी, लेकिन उसी दिन ये चल के अपने पांव के बल घर वापस गए। और उस दिन के बाद से आज 6 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। एक बार जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये गवाही बरनाला ब्रांच से है और इस भाई का नाम कुलदीप है। और इस भाई की गवाही है कि 2 साल पहले इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद ये भाई जॉब ढूंढ रहे थे। इन्होंने 15 से 20 अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए ट्राई किया, अलग अलग जगहों पर इन्होंने एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से भी इन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। इन्हें हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण ये भाई निराश रहते थे। इनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। फिर इनके दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए, इन्होंने सुना कि परमेश्वर की दासी जब बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो इन्होंने उनको सुना, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और फिर 30 अप्रैल 2023 संडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया
हाथों को उठाओ सब जन। खुदावंद का आत्मा आपके घरानों को छुए, आपकी बॉडी को छुए, फाइनेंस को छुए। अगले कुछ ही दिनों के अंदर आप फाइनेंस की बड़ी बरकत की गवाही के साथ वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने बरनाला ब्रांच में पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया और उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई के जीवन में काम किया, इनके बंद रास्तों को खोला, रिजेक्शन को खत्म किया और इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के साथ ब्लेस किया और अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रीना है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कलानौर दी। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी ब्रदर। कितनी उम्र है इसकी? 3 साल जी। और 10 मई 2023 को अचानक से इसके पेट में कोई प्रॉब्लम शुरू हुई थी। आप खुल के बताइए आपके बेटे को हुआ क्या था उस टाइम? ब्रदर जी एक वीक तो ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। फिर मैं मतलब इतना ख्याल नहीं किया, फिर प्रेयर वाला ऑयल लगा देना। जब इसको पेट में पहले प्रॉब्लम शुरू हुई तो साथ में इसको वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई थी। हाँ जी ब्रदर जी। और इसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी उस समय? हाँ मतलब कुछ भी खाता था पीता था डाइजेस्ट नहीं होता था? हाँ जी ब्रदर जी, मैनू बोलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मम्मा मैनू मोटे लगा लो, मैनू मोटे लगा लो, ਤੇ मैं समझदी सी पता नहीं ਇਹਨੂੰ क्यों ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ बोलता ਰਹਿੰदा सी। और कुछ भी खाता था आपका बेटा तो उसी टाइम इसको उल्टी आ जाती थी? हाँ जी उल्टी। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ जी डॉक्टर ने बोलिया सी कि ਇਹਨੂੰ मतलब ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ मतलब ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ हाँ जी ब्रदर जी मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ मतलब ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। हाँ जी ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ और मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा उदास हुए। और डॉक्टर ने बताया कि जो बॉडी में प्लेटलेट्स सेल होते हैं वो 6 लाख के भी ऊपर जा चुके थे। ब्रदर जी वो मैंने उन्होंने गल नहीं सी दसी हैगी पर उन्होंने कहा सी कि इन्हें एडमिट करने की लोड़ वा। आप बताएं भाई क्या डॉक्टर ने एग्जैक्ट क्या बताया था इनके जो सेल बढ़ चुके थे उसके बारे में? ब्रदर उसने ना ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बहुत परेशान होंगे सी। मतलब कई दिन इनको हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता था? हाँ जी ब्रदर जी इस तो पहला भी कई बार बीमार होया तो जो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एडमिट तो पर जो भी उन्हें घर भेजना कुछ समय बाद इन्हें फिर बीमार हो जाना। तो इस तो बाद परमेश्वर दे दास ने असी आपके फैमिली मेंबर्स ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के पर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा था जूम ऐप के जरिए प्रेयर के लिए। और उसके बाद 21 मई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। क्रूस पर बलि द्वारा अपना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सोना, रतन, बबीता अपने आप को चेक करना, तुम हील हो चुके हो। आप बताएं ब्रदर के जब आपके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास ने उस जूम ऐप के माध्यम से जब ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ इसके बाद आपके बेटे को? ब्रदर जब पापा ने बेटे ते ले हैंड किया उस तो बाद बेटा खा पी रहा है, खुल के पोटी भी आ रही है, कब्ज भी टुट चुकी है, बिल्कुल हील है। पहला कुछ खांदा पींदा भी नहीं होंदा, हुण आप मंगदा है मैनू रोटी दो, मैनू दुध दो, खुल के खा पी रहा है, बिल्कुल हील है। कोई पेट का रोग नहीं है इसे अभी? कोई पेट का रोग नहीं। जो प्लेटलेट सेल जो 6 लाख के भी ज्यादा अधिक बढ़ चुके थे वो भी नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक कर देता। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके अगले दिन ही इसको मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये हील हो चुका है, ये ठीक है, और छुट्टी मिली और ये घर वापस आ चुके थे। हाँ जी ब्रदर, तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
ब्रदर क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। कहाँ से हैं आप? यूपी से। ये भाई यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं। भाई आप खुद बताएं आपकी क्या गवाही है? 2006 से मुझे नशे की तलब लगी थी गलत संगति में पड़ने के कारण, और मेरे नशा और बढ़ते गया, और 10 यानी 18 साल तक मेरा नशा और ज़्यादा हैवी होता गया। उसके बाद मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और अपनी पत्नी से कहा भाई देख बचा सके तो बचा लो, मेरे बचने के कोई चांस नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि खामरा चर्च लेके चलूँगी। मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि इन्हें खामरा चर्च ले जाओ। मैं पहली बार खामरा चर्च आया, मुझे कोई विश्वास नहीं था, कहीं भी बाबा पे कहीं भी जाने के लिए कोई विश्वास नहीं था। तो मैं उनके साथ आया कि मुझे कहीं से भी ठीक करो, ठीक मेरी ज़िंदगी को बचाओ। कौन सा नशा आप करते थे? मैं आधी बोतल से ज़्यादा दारू पीता था, 2 बियर और 7 से 8 गुटके और तम्बाकू की 1 पुड़िया खाता था। और नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी आपको? हाँ जी, नशे की ज्यादा तलब लगती थी, बिना नशे के नहीं रह पाता था। और मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे तो अपने दोस्तों से पैसे लेकर मैं नशा करता था। और ये आपका रोज का काम था? हाँ जी, रोज का काम था। और घर में जब नशा करके जाता था तो मेरे बच्चे भी नाराज होते थे, पत्नी भी नाराज होती थी। फिर मैं गुस्से में आके बाहर निकल के फिर नशा करता था। फिर जब रात के 10, 11, 12 बज जाते थे, 1 भी बज जाता था, तब मैं घर में आता था तो खाना खाया नहीं खाया, अपना सो गया नशा करके। क्योंकि नशा कई बार आप इतना करते थे कि दूसरे दोस्त आपको घर छोड़कर जाते थे। जी जी। क्योंकि आप चल भी नहीं पाते थे इतना। नशा ज्यादा कर लेता था। जब घर से झगड़ा करके आता था तो नशा ज्यादा करता था, तो मेरे दोस्त मेरे दरवाजे से छोड़ के आ जाते थे, अंदर नहीं जाते थे। और जितनी आपको सैलरी मिलती थी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा आप हमेशा नशे में खर्च करते थे। हाँ जी, 15 से 20 हजार रुपए में नशे में ही खर्च कर देता था और मैं फाइनेंस में बहुत कमजोर होता जा रहा था। उस समय दोस्त, घर वाल और रिश्तेदार क्या कहते थे आपको? रिश्तेदार कहते थे कि ये नशा नहीं छोड़ेगा, इसके नशा कोई छुड़ा ही नहीं सकता। और मुझे बताया कि दवाई लेके आओ, तो दवाई मैं लेके आया। मैं अपने घर पे गांव गया हुआ था, मेरी माता घर पे थी और मेरे बच्चे गाजियाबाद में रहते थे। तो मैं घर गया तो मैंने अपने पड़ोसियों के साथियों के साथ मैंने दारू का नशा किया। नशा इतना हैवी किया कि मैं घर गया, माँ ने कहा कि बेटा रोटी खा ले। मैंने खाना भी नहीं खाया। गर्मी के दिन थे, माँ ने कूलर लगाया, बिस्तर लगाया, मैं सो गया। सोने के बाद सुबह को फिर माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। उसके बाद फिर मैं बोला मैं अब खाना नहीं खाऊंगा जब तक नशे नहीं छुड़ा दूंगा। फिर मैं दवाई लेने के लिए एक गाँव में गया, वहाँ से दवाई लेके आया। दवाई लेके आने के बाद मेरे 3 महीने नशा छुड़ा। फिर नशे करने लगा 3 महीने के बाद, फिर हैवी नशा करने लगा और ज़्यादा डोज बढ़ गई मेरी। ज़्यादा डोज बढ़ने के कारण फिर मैं डिप्रेशन में पहुंच गया। तब मैं अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जहाँ भी ले चलो वहाँ ले चलो। क्योंकि आपने नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ना चाहते थे। जी जी। क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नछेड़ी जहाँ कहते हैं नशा नहीं छोड़ेगा, तो आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे कि ये नशा मेरी लाइफ से क्यों नहीं जाता। आप छोड़ना चाहते थे। और नशा छुड़ाओ केंद्र से आपने मेडिसिन भी खाई है। जी जी जी। पर मेडिसिन से भी कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, घर में बच्चे भी आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे और घर में लड़ाई झगड़ा कुड़कुड़ाते रहते थे, रिश्तेदार भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे, गलत नजर से देखते थे। और उस समय फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे जो वाइफ हैं उनके रिश्तेदार हैं, इनके मामा लगते हैं, वो चर्च से जुड़े हुए थे पहले से ही। तो उन्होंने इनको बताया कि खामरा चर्च लेके जाओ। मेरी मिसेज पहले आई हुई थी यहाँ पे खामरा चर्च, वो लेके आई यहाँ और मैं यहाँ आया। फिर उसके बाद 17 जुलाई को पापा जी ने ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था, पापा जी ने प्रोफेसी की कि नशे की दुष्ट आत्माओं हील हो जाओ और दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाओ। उस दिन से 18 महीने हो गए मैं हील हूँ। एकदम से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च, सब जोर से तालियों के साथ आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस अद्भुत गवाही के लिए। और भाई 17 जुलाई 2022 को आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। जब भाई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट। और उस प्रार्थना को आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे। मैंने अपने लिए रिसीव किया तो मेरे अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल के भागी।
आपको ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ निकला और बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई बॉडी। और उस दिन से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। बदल चुकी है जी। कोई नशा नहीं करते कोई हैं, नशा नहीं करते हैं, कोई नशे की तलब नहीं लगती है, तलब लगती नशे की। अब परिवार में कैसे रहते हैं आप? लोग क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं आपको? परिवार वाले भी खुश हैं और हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत नशेड़ी था, कैसे छूट गई इसकी। फिर मैं कहता हूँ मेरी जो वाइफ थी वो मुझे खामरा चर्च लेके गई, वहां से मैं नशा छोड़ा है और उस दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं। हाँ जी बिल्कुल आजाद हूँ। सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए। 10 महीने 21 दिन हो चुके हैं ये भाई उस नशे से आजाद हो चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं। अब आप? हाँ जी बैप्टाइज ले चुके, 1 महीने बाद ही ले लिया था मैंने। जिनके साथ आप ड्यूटी करते थे, जो आपके साथ ड्यूटी करते थे, अब उनको भी पता आप नशा छोड़ चुके हैं? हाँ जी उन्हें भी पता है। क्या कहते हैं वो अब? वो कहते हैं यार तू तो बहुत साधु बन गया, तेने नशे छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए? मैं खामरा चर्च गया, फिर कहने लगी तू तो ईसाई बन गया। मतलब ईसाई नहीं बना, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। सब हाथों को उठाते हुए सच में परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता है, जीवन को बदलता है। यह है बदलाव। जो इंसान सालों से नशे में था, प्रभु की हजूरी में आया और नशे छोड़कर अच्छी जिंदगी अपने परिवार बच्चों के साथ व्यतीत करा। यह है वो बदलाव जो यीशु मसीह देता है। अच्छी जिंदगी देते हैं, आपकी लाइफ को बदल देते हैं। बड़ा आनंद रहता है आपके जीवनों में, आपके परिवार, आपके बच्चे आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम हरजीत है। और इनकी गवाही है कि 3 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब, सिगरेट, कूलिप, चिट्टा और मेडिकल नशा करते थे। और ये एक दिन में 1 बोतल शराब, 2 पैकेट सिगरेट, 5 कूलिप और एक दिन में 900 रुपए का चिट्टे का नशा करते थे। और ये सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। और ये भाई को नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी, जिस कारण नशा किए बिना ये एक दिन भी नहीं रह पाते थे। और जब इनके पास नशा करने को पैसे नहीं होते थे तो ये अपनी फैमिली वालों से झूठ बोलकर पैसे मांगते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा करते थे और लड़ाई झगड़ा भी करते थे। और ये भाई इतना ज्यादा नशा करते थे कि इनकी फैमिली को भी इनके नशे के बारे में जब पता चला तो इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी, जिस कारण नशा करके ये सड़कों पर गिरे रहते थे। और इनकी फैमिली वाले इन्हें उठाकर घर लेकर आते थे और जिस कारण इनकी फैमिली वाले इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और ये भाई 10वीं क्लास में स्टडी करते थे, जिस कारण इनके नशे के कारण जब इनके स्कूल के पता चला तो इनके स्कूल वालों ने इन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया और इनकी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इन्हें बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो चुके थे और ये भाई नशे के साथ साथ व्यभिचार में चले गए, जिस कारण ये भाई फ़ोन पर गलत बातें करते थे, हर समय फ़ोन पर गलत देखते थे और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये सोचते थे कि मैं कभी भी इस नशे से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और फिर इनकी इस हालात को देखकर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। तो ये भाई चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि जैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है वो मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और फिर 2 अप्रैल 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ बठिंडा चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और उस दिन के बाद ये भाई उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। इनका बिल्कुल भी नशा करने को मन नहीं किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और अब ये भाई 2 महीने 6 दिनों से पूरी तरह से आजाद हैं। लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताते हैं, पवित्रताएं में चलते हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस जीवन चेंजिंग गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोमा रानी जी। कहाँ के रहने वाले आप? मुक्तसर के जी। ये साथ में इनकी बेटी आई है। नवंबर 2022 में ये बहन सिस्टर सोमा रानी ये बीमार हो गए थे, अचानक से चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। आप बताएं आपके मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय?
ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ 10-12 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰਹੇ। 2 ਟਾਈਮ ਪੇਟ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ टाइम ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। क्योंकि जब इनको हार्ट अटैक आया था तो इनकी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुकी थी, हाँ जी, खून का बहाव बंद हो गया। डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल भेज, कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे, कितने डॉक्टर के पास गए आप? 3 हॉस्पिटल चेंज किए थे और इनको 1 बॉटल ब्लड की भी चढ़ानी पड़ी थी। हाँ जी। इनका ब्लड कितना रह चुका था उस समय? 5 ग्राम सीगे। और हॉस्पिटल जब 2-3 डॉक्टर चेंज किए थे, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, जवाब मिल गया, मन में क्या आता था कि क्या होगा आपकी मदर को? ब्रदर बहुत ज्यादा चिंता सीगी, पापा भी है नहीं, कल्ले मम्मी है, फिर बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और ऊपर से डॉक्टर ने बोल दिया कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ। और इनकी हालत डे बाय डे खराब ही होती जा रही हाँ थी। जी, ब्रदर। अगर ये उस समय पूरी तरह से बेड के ऊपर ही थे, कौन संभालता था अगर इन्होंने इधर उधर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो? ब्रदर ਅਸੀਂ तीनों भैन भरा सीगे। बोलो ये अपने आप नहीं जा पाते थे? हाँ जी ब्रदर। आपको इनको पकड़ के ही लेके जाना पड़ता था? हाँ जी ब्रदर। फिर आपने चर्च के बारे में आपको पहले से मालूम था, लगातार चर्च में आते रहे। हाँ जी ब्रदर। और 4 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी और जैसे ही प्रार्थना इनके ऊपर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। मैं कमांड करता हूं सोमा रानी, हार्ट अटैक इन जीसस ने। सोमा, खुदाबंद का रूह तुझे छुए, तुझे चंगा करे राइट नाउ। ये भाई बहन अपना दाहिना हाथ दोनों, ये जहां वाइट वाइट सा कपड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे रख दो। ये दोनों भाई बहन जो भी या हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, इस पे रखो, वाइट कपड़े के ऊपर हाथ रखो। हाँ, दोनों हाथ रखो, अपने दोनों हाथ, बस 1-2 दिन वो ओके, कपड़े के ऊपर, उस वाइट कपड़े के ऊपर। इन जीसस नेम, सोमा बी हील्ड, हार्ट बी हील्ड, डेविल आउट इन जीसस नेम। ताकत ग्रहण कर, चंगी हो जा इन जीसस नेम। सारी जनता आमीन बोलेगी तो ये आपकी भी ब्लेसिंग होगी। और जब आपकी मम्मी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने जैसे जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की, तो क्या हुआ उसके बाद इनकी बॉडी में? ब्रदर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, बिल्कुल ठीक है। टॉयलेट वॉशरूम भी जाते हैं, खाते पीते भी जबकि है। डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र दवाइयां खानी हाँ पड़ेगी, जी, हाँ लेकिन जी, उस दिन के बाद, उस प्रेयर के बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई, हाँ जी कभी ब्रदर। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ और जी। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ब्रदर 4-5 महीने तो बिल्कुल ठीक है, और कोई medicine- ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। तारीफ प्रभु, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी जगाई के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? शोभा देवी। कहाँ के रहने वाले आप? तारागढ़ की। आपकी मैरिज 2006 में हुई थी जस ब्रदर। और उसके बाद 4 बेटियां हुई आपके। जस ब्रदर। आप उन बेटियों के साथ खुश थे, पर फिर भी आप चाहते थे कि आपके पास एक बेटा होना चाहिए। जस ब्रदर। आप बताएं उस समय क्या हालत थी, क्या मन में आता था? आप खुल के बताएं अपनी गवाही को। ब्रदर, बहुत मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि मैं भी, चलो मैं बेटियों के साथ तो व्यस्त तो हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया जो देख रही है मैं भी ऐसे करूँ, लेकिन क्या करना, दुष्ट आत्मा ने इतना घेर किया। चलो फिर भी चलो ठीक है, अब प्रभु की कृपा है। तो लोग क्या बोलते थे आपको उस वक्त? तो इसका बेटा नहीं होना है, तो इसकी बेटियां हैं, तो मेरे मन में बहुत बुरा लगता था। फिर हालात ऐसे आ गए कि मैंने एक दिन पंखे के साथ अपना लटकने लगी, आत्महत्या करने लगी। आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? क्या मन में आता था? ऐसे ही ख्याल आते थे कि पता नहीं मेरे साथ मेरा बेटा होना है कि नहीं।
और तो इसी फिर- वजह से बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए आप। हाँ जी, बहुत जगह आने जाता भी गई मैं, मेरे पति लेके गए मुझे। फिर आपको कहीं भी यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी पड़ोसन है, मेरी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि चल मैं तुझे खाबड़ा चर्च में लेकर चलूँ। मैं गुरदासपुर चर्च में गई तो वहाँ पर पापा जी ने बोला तो मैंने रिसीव किया। तो फिर मुझे जनवरी की 16 फरवरी को फिर मैं ब्लेस हुई। आपने जो खामरा चर्च की जो ब्रांच है गुरदासपुर में, आपने वहां पे जाना शुरू किया Yes, और जब भी brother. परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी प्रेयर करते थे तो आप उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव करते थे। Yes, brother. और फिर जब 21 जनवरी 2021 को थर्सडे मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने जब प्रेयर की स्पेशल, तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जितने कपल्स मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद आपको फ्रूटफुल करे, आपकी मैरिड लाइफ में बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो उसके अगले महीने चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आप। उसके बाद ठीक लगा मुझे। उसके बाद फिर और मैंने परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम में आपको संभाल के रखा Just और mark 4 बेटियों के बाद इनकी परमेश्वर ने हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया। यस ब्रदर। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस blessing के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम कवलजीत कौर है और ये अमृतसर से हैं। इस बहन की गवाही है पिछले 2 साल से इस बहन को स्किन का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था आपको और क्या क्या दिक्कत और परेशानी आ रही थी? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। आपकी बॉडी के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, टांगों के ऊपर, फेस के हाँ ऊपर जख्म हो चुके थे ਹਾਂਜੀ, और उन जख्मों के कारण क्या क्या परेशानी होती थी आपको? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤਪ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, कपड़े पहनने में हाँ जी, दिक्कत होती थी, नहाने में पानी जब बॉडी के साथ टच होता था ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। बहुत ज्यादा जलन होती थी ਹਾਂਜੀ, और जब धूप में अगर थोड़ा सा भी काम करना पड़ता था तो एकदम से पूरी बॉडी रेड हो जाती थी आपकी। ਹਾਂਜੀ। और जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। डॉक्टर ने आपको बताया कि ये आपको फंगल इन्फेक्शन है ਹਾਂਜੀ, और आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। ਹਾਂਜੀ, आपने मेडिसिन लगातार खाई, ਹਾਂਜੀ, क्या उस मेडिसिन से क्या असर हुआ फिर? कोई फर्क नहीं पड़ा। और कितने फिर डॉक्टर बदले गए? 3-4 डॉक्टर बदले। 3-4 डॉक्टर बदले पर कहीं से भी कोई आराम नहीं हुआ। नहीं रमान है। क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन देते, लोशन, ट्यूब्स जो भी देते थे आप यूज कर रहे थे हाँ पर जी। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं था नहीं। और वो बीमारी जो थी वो बढ़ रही थी। हाँ जी। और जब आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ये फैल चुकी तो दूसरे देखकर क्या कहते थे आपको? बहुत ज्यादा कहते सी भी ये की होया है तानू। हाँ जी। और ये बहन बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे उस बीमारी को लेकर और लोग कहते थे तेरी ये क्या हो रहा है, तू क्यों ऐसे रहती है, तेरी बॉडी रेड है, ये जख्म हो चुके हैं। और ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, घर से बाहर निकलना ही इन्होंने बंद कर दिया था। और फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इस बहन ने लगातार फिर चर्च आना शुरू किया। 7 अप्रैल 2023 को ये बहन चर्च में आए और व्हाइट कार्ड के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना हुई आपके ऊपर वो सामर्थ्य आया आपके सर के ऊपर, क्या हुआ उसके बाद फिर? मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई खारस नहीं है, कुछ नहीं है। उस दिन से एकदम से वो फंगल इन्फेक्शन और स्किन का रोग बीमारी जो थी हाँ जी। वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी। कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं लेते, नहीं, काम कोई करते हैं आप, सब कुछ हाँ करते जी, हैं। सब कुछ करते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, हालेलुया, धन्यवाद देते हुए चर्च थैंक्स करते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए, क्योंकि धरती पर केवल महिमा और आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह है।
थैंक्स करें हाथों को हिलाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, उस जीवंत परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए थैंक्स करते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ के रहने वाले आप? दिलाना से। 4 मई 2022 को अचानक से इनको पेट का रोग शुरू हुआ था और बहुत ज्यादा तकलीफ इनकी बढ़ने लगी थी। ब्रदर आप बताएं क्या हुआ था? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ ਪੇਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। पर फिर भी जो इनके पेट में प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण खाते पीते थे वो भी डाइजेस्ट नहीं होता था और इनकी हालत खराब होने की वजह से 10-11 दिन लगातार हॉस्पिटल में एडमिट भी रखना पड़ा। और डॉक्टर स्पेशल जो पेन किलर के इंजेक्शन हर रोज इनके पेट में 2 इंजेक्शन वो लगते थे। हाँ जी। पर इतना इलाज करवाया, दवाइयां खाई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं। हाँ जी। क्योंकि जब इनकी हालत जब खराब होने लगी तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे। पहले तो नॉर्मल डॉक्टर से इधर उधर दवाई खाते रहे, लेकिन जब रोग बढ़ा तो बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहां पे गए, दवाइयां खाई, इलाज करवाए, इंजेक्शन लगवा के देख लिए, ड्रिप्स इनको लगे हुए थे, लगातार 11-12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब इनको, इनके बेटे को पता था चर्च के बारे में और ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपनी मदर की इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। तो उसके बाद 15 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, बाय फेथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते पहले। एक जन इस पूरे जूम सेशन में हील हो जाए। परमेश्वर का रूह तुम सब लोगों को छुए, गवाहियों के साथ लेके आए, उसकी लाइफ तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ उसके बाद आपकी मदर को? ब्रदर जी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ अच्छी तरह चीख मारी, काफी चीख मार के बाद शांत जे हो गए, फिर वो नॉर्मल ठीक हो गए बिल्कुल। और जो पेट का रोग था वो खत्म हो चुका था? हाँ जी। और अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? 1 साल हो गया उन्होंने। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हैं, अगर वो चर्च में नहीं आ पाते, डॉक्टर उनको छुट्टी नहीं दे रहा, वो हॉस्पिटल में ICU में पड़े हुए, तो यहाँ से ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजने के बाद परमेश्वर के दास जूम ऐप के माध्यम से उनके लिए प्रेयर करते हैं। वो लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो उठ नहीं पाते, बेड के ऊपर पड़े हैं, वेंटिलेटर, व्हीलचेयर, ऐसे लोग हैं जो वहीं पे रहते हैं बेड के ऊपर हॉस्पिटल में, तो वहीं पे उनके लिए परमेश्वर के दास जब यहाँ से प्रार्थना करते हैं, तब हमने थाउजेंड्स टेस्टिमनी को सुन लिया कि परमेश्वर के दास ने जैसे ही हाथ रख के यहाँ से प्रार्थना की, हॉस्पिटल में परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ है, उनको हील किया है। ये भी उन्हीं में से एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? फगवाड़ा दी। 6 साल से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग था। आप बताएं खुल के, क्या गवाही आपके परिवार में, आपके जीवन में क्या परमेश्वर ने काम किया? ਮੇਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। फिर डॉक्टर को इंजेक्शन वगैरह भी लगाती रही, तां भी नहीं आराम पैंदा सी। फिर आप चर्च आपको जब ये रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ, आप चलते कैसे थे उस समय, काम कैसे करते थे घर का? काम मैं, मेरा बेटा मेरे को जिदा सहारा लेना पैंदा सी बेटे दा,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? ਮੈਂ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। और 6 साल लगातार इलाज करवाया आपने? ਹਾਂਜੀ। मगर बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं पड़ा था? ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਾਮ नहीं ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। फिर डॉक्टर ने आपको रीढ़ की हड्डी के ऊपर बेल्ट जो लगती है वो लगाने के लिए बोला? ਹਾਂਜੀ लगाने के लिए बोला, पर मेरे तो लगी नहीं, मैं लगाई नहीं। और आपके मन में क्या आता था कि क्या अभी ठीक हो पाएंगे? कोई 6 साल तो हो ही चुके थे आपको इस रोग के नीचे, मन में क्या आता था आपके? ਮਨ में मेरे यही ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। और आपकी ननंद ने आपको खमरा चर्च के बारे में बताया था? हाँ जी। आपने चर्च में लगातार आना शुरू किया? हाँ जी। और जब ये चर्च में आए तो 28 मई 2023 को आप परमेश्वर की जब हजूरी में खामरा चर्च में पहुंचे, क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपका अंगीकार था उस दिन? मेरा अंगीकार यही ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। और उसी दिन परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी। हाँ जी। उस प्रोफेसी को देखते हैं हम। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके बैक पे हीलिंग होते हुए, मैरिड, बैक हीलिंग होते हुए, डिलीवर होते हुए। और जब आपके लिए प्रोफेसी हुई, आप हैरान नहीं हुए उस समय? हाँ जी, मैं हैरान होई ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਰਮਾਹਟ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮਾਹਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰਫੈਸੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, क्योंकि मेरा विश्वास ਸੀਗਾ कि ਅੱਜ मैं चंगी होके जाना है। और आपके केस को परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। हाँ जी। और उस दिन के बाद से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक है। जो नहीं कर पाते थे वो करके देखें, अभी झुक के उछल के, जो भी आप पहले नहीं कर पाते थे। 6 साल इस रीढ़ की हड्डी के रोग के कारण ये बहन पूरी तरह से परेशान थे। तारीफ करें एक बार जोर से इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से तालियों के साथ तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही मोगा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम ज्ञान कौर है। और इनकी गवाही है कि जनवरी 2023 को इस बहन को अधरंग का अटैक आया था और इस बहन की बॉडी की राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण ये बहन चल नहीं पाते थे और ये बहन अपनी राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। फिर इनकी फैमिली वाले ने डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें चेक करके बताया कि इनको पैरालाइज का अटैक आया है और इन्हें हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक एडमिट भी रखा, लेकिन इनकी बॉडी में, इनकी हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। ये बहन लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन अपनी फैमिली वालों के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। ये बहन अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतनी ज़्यादा परेशानी में होने के बावजूद भी ये बहन परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार परमेश्वर पर फेथ करते रहे। और 5 मार्च 2023 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बीमार अपने बॉडी का खास ध्यान रखो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, क्योंकि राइट नाउ खुदाबंद का रूह आपको टच करके आपको हील करेगा। अभी खुदाबंद की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ मोगा चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, अपनी राइट बाजू को इन्होंने मूव करके चेक किया तो ये बहन अपनी राइट बाजू को मूव कर पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था और उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी। मोगा ब्रांच से ज्ञान कौर की गवाही है कि पिछले कुछ दिन पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक आया था, जिस वजह से इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, फैमिली के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा पैरालाइज पेशेंट हील हो जाए, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आप देख सकते हैं ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, सीलिंग के लिए। और अब ये बहन 3 महीने और 3 दिन से बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस सीलिंग के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? शीशपाल गोयल। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। पिछले 13 साल से ये भाई नशे में थे,
भाई आप बताएं ये नशा आपकी लाइफ में कैसे आया और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं नशा करता था, तंबाकू का, गुटखा का और शराब भी पीता था। ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए? ये भी नशा मेरा संगति वगैरह दोस्त वगैरह के साथ में रहता था, तो उनके साथ में ही उठना बैठना होता था और उनके साथ की वजह से मेरे नशा होना स्टार्ट हो गया। कितना कितना नशा आप एक दिन में कर लेते थे? मैं 8-10 पैकेट तो गुटखा खा लेता था और तंबाकू जो कुबेर होता है 1 पैकेट खा लेता था और शराब भी पी लेता था। और ये नशे आपकी लाइफ में बढ़ रहे थे डे बाय डे? हाँ जी बिल्कुल। कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? सर अच्छा नहीं लगता था, मम्मी भी बोलती थी छोड़ दे, जान गए थे क्योंकि जानते थे नशा करना स्टार्ट कर दिया तो बोलती थी छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ना भी चाहता था और छोड़ भी नहीं पा रहा था, तो बुरा भी लगता था मेरे को बहुत ज़्यादा। और नशे की आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी? हाँ जी। और रात को भी कई बार आप 12-1 बजे के लगभग भी आप उठकर नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, मैं छत में तंबाकू वगैरह रख लेता था, तो रात को अगर जग जाता था तो ना तो तंबाकू खाया भी अगर नींद भी नहीं आती थी, इसलिए मैं खाना पड़ता था मेरे को। और जब सुबह उठते थे तो शुरुआत फिर से नशे से ही? जी, ब्रश करने से पहले ही मैं तंबाकू खाना जरूरी था और ये गुटखा खाना जरूरी था। और तब आप नशा करके ही अपना सब कुछ करना, काम रूटीन के साथ जो भी करते थे वो करना शुरू करते थे? हाँ जी बिल्कुल। और नशा बढ़ रहा था, लाइफ टोटली आपकी डिस्टर्ब हो रही थी? हाँ जी, नशा तो बढ़ रहा था। मैं कभी कभी सोचता था कि छोड़ दूं और फेंक भी देता था पत्थरों के बीच में, तो फिर भी उठा के बाद में मैं खा लेता था आधा 1 घंटा के बाद तंबाकू को। और ये भाई नशे के कारण ही ये अपनी लाइफ का बहुत मतलब जितना भी पैसा ये कमाते थे काम के द्वारा, बहुत ज्यादा हिस्सा आप नशे में ही ये खर्च कर देते थे। और नशे के कारण इनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, परिवार वाले भी परेशान थे, दुखी थे। मन करता था नशा छोड़ने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत दिन से चाहता था कि नशा छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था मैं। और फिर भाई आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? हम गाना सुनते थे मसीह का, तो उसके बाद यूट्यूब में देखते थे, तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के वीडियो आते थे, फिर देखते देखते ना हम यहाँ यूट्यूब से जुड़े और फिर यहाँ जुड़े। यूट्यूब के माध्यम के द्वारा ये भाई चर्च के साथ जुड़े, आपने लगातार फिर मीटिंग को देखना शुरू किया, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या लगा आपको, मन में क्या आया? हाँ, वचन को सुनता था और गवाहियों को सुनता था, तो उनके फेथ में हटता था। मेरा को विश्वास होता था कि जब सब भाई बहन चंगे हो रहे हैं तो मैं भी इससे आजाद हो जाऊंगा एक दिन। कि ये वो जगह है जहां से परमेश्वर मुझे भी आजाद करेगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही सोचता था और विश्वास था और मन में, और ऐसा हुआ है। और परमेश्वर में इनका विश्वास बढ़ा और 1 सितंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में ये प्रेयर को जब अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। ये जो ऑयल आपके हाथों में है, आपने थोड़ा सा लगाया है, आप जिस बीमार पर इसे लगाएंगे, जिस नशे वाले व्यक्ति को देंगे, जिन जगहों के ऊपर लगाएंगे, परमेश्वर का मस्सा वहां पे कार्य करेगा और छुटकारा काम करेगा। और भाई आप उस दिन चर्च में थे? हाँ जी बिल्कुल, चर्च में ही था मैं तो उस दिन। और जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे खुदा के दास ने वो जो वर्ड दिया आपने उन फॉलो किया, उन्होंने क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे को एकदम विश्वास बढ़ा, अच्छा ढंग से लगा और मुझे लगा कि मैं अब आजाद हो गया हूँ और हो गया आजाद। और उसी दिन जैसे पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, हाँ जी, और विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसी दिन नशे की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद किया। हाँ जी, बॉडी उस दिन से हल्की हुई। हाँ जी बिल्कुल जी। और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया? नहीं, ना नशा करने को मन किया? नहीं जी, एकदम से आजाद हो चुके। बिल्कुल आजाद। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस नशे के छुटकारे के लिए तारीफ करते हुए। कितने समय से भाई आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? मैं 10 महीना के आसपास हो गया। 8 महीने 8 दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं? हाँ जी, कोई नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं जी। जिन लोगों ने आपको नशे में देखा, जहाँ परिवार ने नशे में देखा, वो क्या कहते हैं अब? दोस्त बोलते हैं कि कैसे छोड़ दिया, अब तू मसीह हो गया, ये बोलते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा करता है नहीं, मेरा परमेश्वर अच्छा है, मैं बोलता हूँ और आप भी बदलो, जैसा मैं बदला हूँ वैसा मानो, उनको ग्रहण करो और आप भी चंगे होगे, छुटकारा आपको भी मिलेगा। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकता। वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर है, जिंदा जला लिया सब उसकी महिमा हो। हालेलुया, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है सब थैंक्स करो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। थैंक्स करते हो, धन्यवाद, तारीफ करते हो सब जन
होठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? दिव्या। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जम्मू की रहने वाली। 2014 में आपकी मैरिज हुई थी और उसके बाद से ही आपके ऊपर अटैक होने लगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी में बीमारियां शुरू हो चुकी थी। और आपको आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको जब डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी हो चुकी है? ब्रदर जी, जब मेरी शादी हुई तो कुछ ही महीने जो मेरी शादी मतलब ठीक रही, हम खुश रहे, लेकिन कुछ महीने के बाद ही हमारी लड़ाई झगड़े ऐसे बढ़ते गए। दिन प्रतिदिन मुझे गुस्सा आना, हम रोज हम लड़ाई झगड़ा करते रहते थे घर पे। तो घर वाले भी परेशान थे और मैं भी बड़ी परेशान रहती थी, पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता था। तो मेरे पति भी जो थे वो भी ऐसे ही मतलब लड़ाई झगड़ा रोज घर पे जब देखते थे तो फिर वो भी बुरी संगति में चले गए, वो भी नशे में चले गए। तो काफ़ी ज़्यादा घर का जो माहौल था वो डिस्टर्ब रहने शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ना अचानक ही मेरी लाइफ जैसे ही हम चल रहे थे तो बड़ी परेशानी मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो गई थी हमारी मैरिड लाइफ। तो फिर उसके बाद सारा दिन मैं रोती रहती थी। फिर सपने मुझे आने शुरू हुए। रात को जब मैं सोती थी तो मुझे ना सपनों में मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे ऐसे कसकर पकड़ रहा है, जैसे कोई गहरा पानी मुझे दिखाई देता था। उसके बाद कोई ना औरत आती थी और मुझे ना व्हीलचेयर के ऊपर लेकर जाती थी और एक ट्रैक सा होता था उसके ऊपर मुझे उसने रख के जाना। तो मैं इतनी डर जाती थी सपने में। तो फिर वो जैसे ही मुझे लेकर जाती थी मैं कहती थी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मैंने नहीं जाना। लेकिन वो मुझे कहती थी नहीं चल, मैंने तेरे लिए ना एक बड़ा अच्छा स्थान रखा हुआ है, तू चल मेरे साथ, एक जगह मैंने तेरे लिए तैयार की है। तो मैं रोती थी, उसको मैं देख ही नहीं पाती थी। ऐसे मैं पीछे जब देखती थी सिर्फ वो पीछे थी। तो फिर वो लेकर जा रही थी तो जैसे ही जा रही थी तो वो ना कब्रिस्तान तक मुझे पहुंचा देती है। तो कहती ये स्थान है तेरा जहाँ तूने रहना है। तो मैं कहती हूँ नहीं यहाँ पे नहीं मैंने रहना। फिर थोड़े कुछ दिनों के बाद फिर मुझे सपना आया कि दुष्ट आत्मा मुझे ना लेकर जाती है कब्रिस्तान और वो कफन बॉक्स जो होता है उसके बीच में मुझे लटा के तो ऊपर से बंद करके तो कील लगा रही है। तो यहाँ तक जो है वो बॉक्स बंद कर रही है। तो मेरी ना आंखें खुली है, मैं कह रही हूँ मुझे बंद नहीं कर, अगर तूने मुझे बंद कर दिया मैं मर जाऊंगी अंदर, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो वो ना ऐसे नहीं करती। तो अचानक से ना मेरी आँख खुल गई। तो मैं करती हूँ शुक्र है कि मतलब मैं अभी जीवित हूँ, जिंदा हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं हो। तो मैं उठ के रोने बैठ गई, बड़ा रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो और इन्हीं चीजों के कारण आपके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां भी शुरू हो चुकी थी। हाँ, फिर उसके इसी मतलब सपनों के दौरान जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक लगातार ऐसे बढ़ते गए मेरे अंदर। तो उसके साथ ना मुझे अचानक मैं लेटी हुई थी, सोई हुई थी, तो मेरी पसली में इस तरफ ना अचानक मुझे दर्द निकली। तो घर वालों को भी पता नहीं चला कि क्यों इसको दर्द हो रही है। तो हम काफ़ी ऐसे ही लोकल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा नॉर्मल इसको गैस वगैरह है। तो फिर और डॉक्टरों के पास, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बड़ी ज़्यादा मुझे पेन थी। तो और डॉक्टरों के पास जब गए तो उन्होंने फिजिशियन के पास जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि आप इसको ना पसली में पानी भर गया है तो आपको सिरिंज के साथ इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका पानी भर गया है। तो डॉक्टर ने कहा इसको ना टीबी की शिकायत भी हो गई है तो आप इसको ना कहीं हॉस्पिटल में ले जाएं तो वहाँ पे निकालें इसका सिरिंज से पानी। तो मैं ना बहुत डर गई, ये मुझे क्या हो गया इतनी सी उम्र में, किसी को हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मुझे ही क्यों ऐसा हुआ। तो मैं बड़ा रोती रहती थी, बड़ा परेशान रहती थी। इसके दौरान भी ब्रदर जी कि हम मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड भी मेरे से झगड़ा करते, मैं उनके साथ झगड़ा करती थी। हमारी लाइफ मुझे वो नहीं अच्छे लगते थे और उन्हें मैं ही नहीं अच्छी लगती थी। और इसी रोग के कारण जब आप चलते थे आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती थी। मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलती थी। तो जब मैं एक कदम भी मैं चल नहीं पाती थी, जैसे ही मैं एक कदम चलती थी मेरी सांस फूल जाती, मैं बैठ जाती थी, बेड से जैसे ही उठती थी बस मेरी सांस फूलने शुरू हो जाती थी। और मुझे उसके साथ यूरिया भी हो गया, मेरी ये जोड़ों में दर्द शुरू हो गई, घुटनों में दर्द शुरू हो गई मेरी। और फिर उसके बाद आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? तो फिर उसके बाद मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बताया कि तू ऑनलाइन देखा कर मीटिंग। तो मैंने ऑनलाइन जब मीटिंग देखना शुरू किया तो परमेश्वर के दास जो हमारे आत्मिक पिता है, आत्मिक माता, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से हमारी लाइफ बची हुई है। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा है। और परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड।
तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस दिन के बाद इनको टीबी का रोग वो भी खत्म हो चुका है, जैसे इन्होंने प्रेयर को अटेंड किया। और दुष्टात्मा के अटैक, हर तरह की बीमारी से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद के हील के। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें उस जीवित खुदा की। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ,